dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is two stories about flying. इसमें हम जो है सेकंड पार्ट कर रहे थे, द ब्लैक एरोप्लेन. तो हमने देखा था कि किस तरह से ऑथर जो है अपना जो है डेकोटा, उसका जो एरोप्लेन का नाम क्या था, डेकोटा DS-088. तो किस तरह से जो है वो क्लियर कैसा था, स्काई कैसा था, बिल्कुल क्लियर था. और जब वो फ्लाई कर रहा था तो खाली ही वॉज अलोन इन द स्काई एंड ऑल जितने कंट्री साइड वाले थे दे वर स्लीपिंग, क्योंकि इस समय कैसा टाइम था, नाइट का टाइम था और बिल्कुल सुनसान था. तो उन्हें लगा था इट वॉज हिज इजी फ्लाइट. उसे लग रहा था ये तो आसान है क्योंकि कोई भी नहीं है, दे ऑल वॉज स्लीपिंग. और जो स्काई में भी थे, ही वॉज अलोन इन द स्काई. तो उसे लग रहा था कि ये तो बहुत इजी है. बट सडनली जो है ब्लैक क्लाउड्स आए और वो भी इतनी ह्यूज थे जैसे कि ब्लैक माउंटेन जो है उसके आगे खड़ा हुआ है. तो इसी को जो है किस तरह से उन्होंने जो है एक रिस्क लिया, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, वो एक जो है अपना इंग्लिश जो है ब्रेकफास्ट लेना चाहते थे, बिकॉज ही वॉज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड की तरफ जो है अपनी जर्नी कर रहे थे. तो उन्हें लग रहा था कि उनकी जो जर्नी है इट वॉज वेरी इजी, कि जल्दी से मैं पहुंच जाऊंगा, एक बिग जो है ब्रेकफास्ट लूंगा. परंतु सडनली जो है एक ह्यूज जो माउंटेन आता है और किस तरह से वो रिस्क लेते हैं और स्टॉर्म के अंदर चले जाते हैं और एवरीथिंग जो है उनके जितने भी इक्विपमेंट से सारे क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. तो इसी को आज हम जो कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों हमने जो है ब्लैक एरोप्लेन जो है इसका सेकेंड पार्ट, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की जो है सेकंड पार्ट है. पहला पार्ट था हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट, सीगल की जो है फर्स्ट फ्लाइट थी, किस तरह से उसके जो है सारे जो है सिबलिंग्स जो हैं उड़ गए थे और वो जो है उसे लग रहा था उसके विंग्स जो है सपोर्ट नहीं करेंगे. नाउ दिस इज द सेकंड वन, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन. तो किस तरह से जो है वो जो है ऑथर का है, ही वाज उनकी जर्नी का थी, ही वाज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. और किस तरह से बहुत खुश थे, ही वॉज वेरी हैप्पी कि वो जो है उनका जो एरोप्लेन है डेकोटा, वो जो है अकेला जो है आसमान में उड़ रहा है. और उसका नंबर कितना था, DS-088. तो ये हमने ऑलरेडी कल पढ़ लिया था. और किस तरह से जो है वो जो है 150 किलोमीटर जो है पेरिस जो है पीछे छूट गया था. और वो जो है किस तरह से जो है उन्होंने अपना फ्यूल टैंक भी देखा तो उसमें ज्यादा फ्यूल नहीं था. परंतु सडनली जो है क्या आता है, ब्लैक क्लाउड्स जो है, पहले आसमान जो है क्लियर था और किस तरह से जो है पेरिस कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें क्या बोला था, टर्न टू 12 डिग्रीज टू ईस्ट की तरफ जो है टुवर्ड्स द इंग्लैंड की तरफ जो है, तो क्या करो, टर्न ले लो. और जब वो उधर की तरफ जाते हैं तो सडनली जो है ब्लैक माउंटेन्स जो है खड़े थे उनके आगे जो है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई. और उन्होंने जो है वापस जाने, मतलब वापस भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी जो फ्यूल जो था डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम. और नॉर्थ साउथ की तरफ अगर वो जाते भी तो इतना फ्यूल नहीं था. तो उन्होंने क्या थॉट करा, क्या सोचा, व्हाट ही थॉट, कि ही वांटेड टू गो होम एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके वो घर जाना चाहते थे. तो उन्होंने कहा चलो, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, ही वांटेड टू टेक द बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट. दैट इज व्हाई उन्होंने कहा क्या, ही विल टेक द रिस्क, कि हम जो है रिस्क ले लेंगे. आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सॉरी. और सीधे जो है वो स्टॉर्म में चले गए. अब जो है सबको पता है कि क्लाउड्स किसके बने होते हैं, वाटर वेपर्स के. तो जैसे वो अंदर गए तो एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सारा चीजें जो है ब्लैक हो गया. इट वाज इम्पॉसिबल टू सी आउटसाइड द एरोप्लेन. द ओल्ड डेकोटा जो उनका एरोप्लेन था क्या कर रहा था, इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पूरा जंप करने लगा था. आई लुक्ड एट द कंपास, और जैसे ही उन्होंने कंपास में देखा, ही कुडंट बिलीव हिज आईज, उन्हें विश्वास हुआ अपने आईज में. द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड करने का मतलब इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. तो वो जो है काम नहीं कर रहा था, राउंड जो है घूम रहा था. इट वॉज डेड, दैट मीन्स यूजलेस हो गया था. इट वॉज नॉट वर्किंग, इट वुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू. और जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, रेडियो था उनका, कंपास था, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे सारे के सारे जो हैं वो डेड हो गए. क्यों हो गए डेड, क्योंकि जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर गए, जो क्लाउड्स थे, जैसे ही क्लाउड्स के अंदर गए तो सारी चीजें जो हैं क्या हो गई,
ऑब्वियस है कि क्या हो गई होंगी, वो वेट हो गई और सबने जो है फंक्शन करना बंद कर दिया। अब ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे आई ट्राइड द रेडियो। अब ही ट्राइड द रेडियो, पैरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। अब वो जो है बार बार जो है पैरिस कंट्रोल में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका जो रेडियो था वो भी जो है प्रॉपर्ली जो है वर्क नहीं कर रहा था, ये भी जो है डेड हो गया था। कैन यू हियर मी, क्या देयर वाज नो आंसर। परंतु जो है दूसरी साइड से जो है पेरिस कंट्रोल से जो है कोई भी आंसर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। दे हैव नॉट रिप्लाइड, उनको कोई जवाब नहीं दिया। द रेडियो वॉज डेड टू। अब जो है रेडियो भी जो है क्या हो गया, वर्क करना जो है बंद कर दिया था। इट वॉज नॉट वर्किंग। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुडंट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब जो ऑथर थे वो कह रहे जब मैं क्लाउड्स के बीच में, स्टॉर्म के बीच में चला गया था, तो उनका जो थे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे दे वर नॉट वर्किंग। he had no radio, no compass and even couldn't see outside, और बाहर भी नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि everything was black, और उन्हें पता ही नहीं था कि where he was, और उन्हें लग रहा था कि वो जो है he lost in the storm, कि वो जो है जो स्टॉर्म था बादलों का, क्योंकि आसमान में जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, साउथ किधर है। तो उनके पास क्या रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, कंपास रहता है जो उनको डायरेक्शन बताता रहता है, या फिर वो जो है कंट्रोल से जो है, जैसे पेरिस कंट्रोल है तो जहां वहां से जो है मैसेज लेते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है चलते रहते हैं, या मैप रहता है उनके पास। तो ऑथर को लगा कि ही लॉस्ट इन द स्टॉर्म। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और जो ब्लैक क्लाउड्स थे, काले रंग के बादल जो थे वो उनके बिल्कुल नजदीक थे। आई सॉ अनदर, और सडनली उनको लगा, जब ऑथर को ऐसा होता है ना कि जब हम रास्ता भूल जाते हैं, कहीं जा रहे हैं हम रास्ता भूल जाते हैं, और सडनली जो है हमें कोई अचानक जो है मिल जाए रास्ता बताने के लिए, तो बहुत खुशी होती है कि चलो भाई, क्योंकि हम जो है होपलेस हो जाते हैं, होप खो देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे ऑथर ने जो है अपनी होप खो दी थी, और उन्हें लग रहा था और उन्हें क्या लग रहा था कि वो स्टॉर्म में खो गए हैं। बट अचानक क्या हुआ, देन इन द ब्लैक, और उन्हें लग रहा था कि जो क्लाउड्स है वो भी बहुत पास है। तो उन्हें उसी समय क्या लगा, एट द सेम टाइम ही सॉ अनदर एरोप्लेन, उसी समय उन्हें जो है दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स। अब जैसे एरोप्लेन में होती है ना, लाइट्स होती है, रात को दिखाई देता है। तो वो जो एरोप्लेन था उसकी विंग्स में जो पंख जो होते हैं ना, विंग्स होते हैं एरोप्लेन के, उसमें क्या था, देयर वाज नो लाइट, कोई लाइट नहीं थी ऑन इट्स विंग, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी। परंतु ऑथर कह रहे हैं मैं उसे देख सकता था कि वो मेरे जो है नेक्स्ट टू मी, मतलब मेरे फ्रंट में जो है, मेरे आगे जो है वो उड़ रहा था। थ्रू द स्टॉर्म के बीच में, आई कुड सी द पायलट्स फेस। अब यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं कि वो जो है उसका फेस, पायलट का फेस देख सकते थे, मतलब उन्हें दिखाई दे रहा था उनका फेस। टर्न टुवर्ड्स मी, अब उसने बोला कि टर्न टुवर्ड्स मी, कि मेरी तरफ जो है मुड़ जाओ, टर्न टुवर्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन इन द स्काई। और इतना स्टॉर्म आ रहा है और जो क्लाउड्स के बीच में वो फंस गए, स्टॉर्म में फंस गए हैं, और उन्होंने होप छोड़ दी है कि स्टॉर्म में, उन्हें लग रहा था कि स्टॉर्म में जो है ही लॉस्ट इन द स्टॉर्म। और सडनली जो है एक एरोप्लेन ही सॉ एन एरोप्लेन इन द स्काई। तो उन्हें एक खुशी सी होती है, और वो जो है पायलट क्या बोलते हैं, टर्न टुवर्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसे अपना हाथ एक जो है बाहर निकाल के लिफ्ट करके, वन हैंड एंड वेव्ड, और इशारा करा वेव करके, फॉलो मी। उन्हें कि उसने कहा मेरे को फॉलो मी। अब होता है क्या है कि जब हम स्टॉर्म में फंस गए हैं, हमें कोई आशा नहीं दी है, तो हम इमेजिन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। तो शायद जो है ऑथर के साथ भी ऐसी हुआ कि जो उन्होंने इमेजिनेशन करा था, इमेजिन करा था कि अगर कोई मेरे को इस समय हेल्प मिल जाती, या कोई मेरे को यहाँ से जो है बाहर निकाल देता, तो इट्स बहुत अच्छा होता है, इट्स टू बेटर। तो उसी समय जो है उन्हें जो है जो इमेजिन करा था वही जो है सामने आया, और एक जो है एरोप्लेन जो है सडनली जो है उनके सामने आया, और उसका जो पायलट है उसने कहा फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट
अब ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि उसे लगा जो एरोप्लेन था, अनदर एरोप्लेन का जो पायलट था, ही थॉट दैट ऑथर वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कि खो गए थे ये जो है, किसमें खो गए थे, स्टॉर्म में। तो ये कौन बोल रहा है कि ही थॉट, राइट, ऑथर थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो जो है कोशिश कर रहे हैं मेरी हेल्प की। किसने सोचा ये? हु थॉट? ऑथर थॉट कि जो पायलट हैं उनको लगा होगा कि ये जो है स्टॉर्म में खो गए हैं, और इसलिए जो है वो उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। He turned his aeroplane slowly to the north. अब जो दूसरा एरोप्लेन था, another aeroplane in the sky, वो कहाँ को मूव कर रहा था? slowly in the north. क्या गया? धीरे धीरे किस साइड गया? वो नॉर्थ के डायरेक्शन में जो है उसने टर्न ले लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा। अब जो उनका जो डेकोटा था, ऑथर का जो डेकोटा था, स्मॉल जो एरोप्लेन था ओल्ड, उसके आगे आगे जो है कौन चल रहा था? अनदर एरोप्लेन in front of his Dakota. So it would be easier for me to follow him. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जब वो आगे आगे चल रहा होता है ना, कि रास्ता बता रहे हैं और हम उसको फॉलो करें, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं लगता कि शायद ये गलत बता रहा हो, क्योंकि उस समय जो है वो होपलेस हो गए थे सारी जो है, बिल्कुल उनको ये नहीं था कि वो, उन्हें लग रहा था कि ही लॉस्ट इन द स्टॉर्म, तो उन्हें वो उनको फॉलो कर रहे थे। और जब आगे हमारे एक चलता है तो इट इज क्या होता है, इट वुड बी इजियर फॉर एनीबडी टू फॉलो हिम और देम। ठीक है, तो वहां पे जो है किसी को भी फॉलो करना जो है इजी हो जाता है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय ओबीडियंट? मींस आज्ञाकारी, बच्चे की तरह। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ही वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज। स्ट्रेंज माने अजनबी एरोप्लेन था, क्योंकि स्काई में जिस समय जो है ऑथर जो थे स्काई में अपना डेकोटा उड़ा रहे थे, एट दैट टाइम देयर वाज नो एरोप्लेन इन द स्काई एक्सेप्ट ऑथर का, जो ऑथर के अलावा कोई एरोप्लेन जो था स्काई में नहीं था। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज, अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे जो है वो लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी बच्चे की तरह जो है वो उसको फॉलो कर रहे थे, जबकि वो उसको जो है जानते भी नहीं थे, और एज ए ओबीडियंट चाइल्ड जो है वो उसके पीछे पीछे जो है चल रहे थे। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटा, अब कितना टाइम बीत गया? हाफ एन आवर। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. अब जो ब्लैक एरोप्लेन था, स्ट्रेंज एरोप्लेन था, was still there in front of me in the clouds. और वो कह रहे हैं कि अभी भी जो है वो मेरे जो ब्लैक एरोप्लेन था was still in front of author's aeroplane in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि उनके फ्यूल, उनके जो टैंक में था, ओल्ड डेकोटास के जो टैंक में था, इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 और 10 मिनट्स का ही जो है अपना एरोप्लेन को फ्लाई कर सकते थे, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, इतना ही फ्यूल बचा था। तो उन्हें डर लग रहा था कि अगर फ्यूल खत्म हो गया, तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब उन्हें लग रहा था कि अगर और ज्यादा टाइम लग गया, हमें रास्ता नहीं मिला, हम लैंड नहीं कर पाए, तो इट वाज डिफिकल्ट टू फ्लाई आवर डेकोटा इन द स्काई, क्योंकि उनका जो डेकोटा में जो टैंक में जो फ्यूल था, इट वाज वेरी लेस, बहुत कम था, खाली 5 और 10 मिनट से वो जो है अपना डेकोटा को उड़ा सकते थे। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब जो है पहले तो ऑथर को क्या डर था कि स्टॉर्म में वो लॉस हो गए, अब किस बात का डर लग रहा था कि कहीं फ्यूल खत्म हो गया, तो ही वॉज फ्राइटेंड। कौन फ्राइटेंड हो गए थे? ऑथर। टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब उन्हें दोबारा जो है डर लगने लगा था कि कहीं फ्यूल खत्म हो गया तो क्या होगा। But then he started to go down and I followed through the storm. परंतु क्या हुआ कि then he started to go down, और फिर जो है धीरे धीरे वो जो है क्या जाने लगे, नीचे की तरफ जाने लगे। And I followed through the storm, और storm के अंदर ही जो है वो किसको फॉलो कर रहे थे?
अनदर एरोप्लेन को फॉलो कर रहे थे, और जैसे जैसे वो स्टार्टिंग टू गो डाउन, तो ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपना जो है एरोप्लेन को जो है उनके पीछे पीछे जो है क्या कर दिया, स्टॉर्म के थ्रू जो है वो भी उसको फॉलो करने लगे। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक जो है वो क्लाउड्स के जो स्टॉर्म में वो फंस गए थे, अचानक जो है वो क्लाउड से बाहर आ गए। कौन? ऑथर। तो suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me। क्योंकि वो जो है उन्हें डर लगता था कहीं उनका फ्यूल, उनके जो है टैंक, डकोटा के टैंक का जो है फ्यूल खत्म हो जाए, या उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो जो है स्टॉर्म में नहीं खो जाएंगे। तो वो जो है इससे जो है वो क्या हो गए, आउटकम हो गए। सडनली ही केम आउट फ्रॉम द क्लाउड्स एंड सॉ टू स्ट्रेट लाइंस इन फ्रंट ऑफ हिम। जैसे ही वो क्लाउड से बाहर आए तो उन्हें जो है सिटी की जो है लाइटें दिखाई देने लगी ऑथर को। इट वॉज अ रनवे, और क्या था, जो दो स्ट्रेट लाइंस जो दिखी, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स, किसकी थी वो? रनवे की थी, हवाई पट्टी की थी। आप लोगों ने देखा होगा ना एयरपोर्ट, कई बच्चों ने देखा होगा एयरपोर्ट कैसा होता है, ठीक है। और नहीं देखा है तो कहीं कभी आपको जो है मौका मिले तो एयरपोर्ट में देखना कि जो हवाई पट्टी होती है उसकी जो है दोनों साइड क्या होती है, लाइट लगी रहती है। तो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब ऑथर कह रहे हैं कि जैसे ही मैं he came out from the cloud, he saw two lines of light in front of him. There was nothing there in front of him. It was a runway। और क्या था वो? रनवे था, हवाई पट्टी थी, ठीक है। एन एयरपोर्ट, तो वो जो है कहाँ लैंड करने के लिए जो है वहां पे आ गए थे, बाहर आ गए थे। रनवे मीन्स एरोप्लेन लाइन, हवाई पट्टी। एन एयरपोर्ट वॉज सेफ। अब जो है ऑथर कह रहे कि उन्हें खुशी सी हुई कि वो स्टॉर्म से भी बच गए, और जो उन्हें फ्राइटेंड हो रहा था, डर लग रहा था कि कहीं फ्यूल जो है खत्म ना हो जाए, तो वो उन्होंने कहा नाउ ही वॉज सेफ, टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब उन्होंने टर्न करा ये देखने के लिए कि जो मेरा जो है फ्रेंड जो किस में था, ब्लैक एरोप्लेन में था, ठीक है, जिसने उनको रास्ता बताया था और उन्होंने जो है सेफली जो है उनको लैंड करवाया था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु जब उन्होंने देखा तो स्काई कैसा था? खाली था। इट वॉज एम्प्टी, वहां पे कोई भी नहीं था, कोई एरोप्लेन नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, कि वहां पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या था? जा चुका था। I couldn't see it anywhere। अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने उसको जो है कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था, anywhere। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है सेफली जो है लैंड कर लिया था, और ये सही नहीं होता कि अगर वो जो है वहां से कंट्रोल टावर से जो है बाहर निकल के चले जाते। क्यों? क्योंकि he wanted to thank to that पायलट। तो आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन, और वो सीधे जो है ऑथर कह रहे हैं मैं गया एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और मैं जो है सीधे कहाँ गया? कंट्रोल सेंटर में गया, और वहां मैंने पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो मेरे साथ जो दूसरा पायलट था वो कहाँ है? आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कि क्योंकि ऑथर ने कहा कि ही वॉन्टेड टू से थैंक यू टू हिम। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। अब जो वो वुमेन थी कंट्रोल सेंटर में, जो लेडी थी, वो उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ? आप लोगों को भी पता है क्योंकि जब ऑथर जो है अपना एरोप्लेन उड़ा रहे थे तो एट दैट टाइम देयर वाज नो एरोप्लेन इन द स्काई। तो जब उन्होंने पूछा, क्योंकि सडनली उनको जो है ये एरोप्लेन मिला था, ब्लैक एरोप्लेन मिला था व्हेन ही वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, जब वो जो है खो गए थे स्टॉर्म में, तो सडनली ही सॉ एन अनदर एरोप्लेन इन द स्काई। तो उन्होंने जब उस वुमेन से पूछा कि जो दूसरा पायलट है वो कहाँ है, या उसका एरोप्लेन कहाँ है, आई वांटेड टू से थैंक यू। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। अब जो है उसे थोड़ा सा जो है आश्चर्य हो रहा था, एंड देन लाफ, और जो है वो वुमेन जो कंट्रोल सेंटर में थी वो क्या करने लगी? हंसने लगी। शी लाफ्ड अनदर एरोप्लेन। अब वो जो है शॉक्ड हो गई, एकदम से सरप्राइज हो गई कि दूसरा एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म्स।
तो वो देन लाफ्ड अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, कि इस स्टॉर्म में दूसरा एरोप्लेन, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। अब जो है उस लेडी ने क्या बोला कि वहां पे जो है कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, खाली एक ही एरोप्लेन था, वो किसका था, तुम्हारा था। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। उन्होंने कहा कि आज जो है, आज जो रात की जो फ्लाइट में थी, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। yours was the only one I could see on the radar। अब सबको पता होगा रेडार क्या होता है। तो रेडार मीन्स होता है कि जो भी चीज हमारी जो है फ्लाइंग होती है, एंड क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द स्काई। So what do you mean by radar? Instrument, an instrument used to locate the position of object in the sky, object flying in the sky। जितने एरोप्लेन है वो लोकेट हो जाते हैं, क्योंकि जो कंट्रोल सेंटर होता है वहां से पता करते हैं कि आसमान में जो है कितने हवाई जहाज जो है उड़ रहे हैं और कितनों ने जो है लैंड करना है। ठीक है, तो वो कह रही कि जब हमने रडार से देखा तो हमें जो है आई कुड सी ऑन द रडार कि हमने देखा कि ओनली यूएस वाज द ओनली वन इन द स्काई। और जो हमने अगर हमने जो है रडार में देखा कि एक ही जो है एरोप्लेन जो कि तुम्हारा था, वही जो ऑथर का था, वही उड़ा था आकाश में। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? अब वो कह रही कि फिर कौन था, who helped me to arrive there safely without a compass, कि किसने जो है मेरे को हेल्प करी और सेफली जो है मैं यहाँ पे लैंड करा है, विदाउट ए रेडियो, विदाउट ए कंपास और विदाउट मोर फ्यूल जो है मैं सेफली जो है यहाँ पे लैंड कर गया। तो बच्चों आज हमने जो है इसका सेकंड पार्ट करा है द ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन में हमने देखा कि किस तरह से जो है जब ऑथर जो है लॉस्ट हो गए थे स्टॉर्म में और किस तरह से सेफली जो है वो लैंड कर गया उनका एरोप्लेन, और किसकी वजह से हुआ था, द ब्लैक एरोप्लेन। यहाँ पे जो है हमारा जो टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन, वो जो है यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि वो एरोप्लेन जिसने की, जिसके पास ना तो लाइट थी उसके एरोप्लेन में, नो रेडियो, नो कंपास, इवन नो मोर फ्यूल भी नहीं था, ऑथर के पास भी नहीं था, और किस तरह से उन्होंने सेफली जो है वहां पे जो है लैंड करा है। अभी इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर एंड डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। सो आप लोग जो है इसको रिवाइज करके आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।